देखो ध्यान देना, ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को चुरा करके ले गए। उनका कोई मारने का इरादा नहीं था, हैं? परंतु ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया भगवान ने। इंद्र तो सबको मारना चाहता था, सबको बहाना चाहता था, परंतु इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रेमी सज्जनों, भगवान अपने भक्त से बिछो जो वो सहन नहीं कर पाते हैं। भगवान को भक्त से कोई बिलक करे, ये भगवान को मंजूर नहीं है। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को जो है क्षमा नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनके ग्वाल वालों से और उनके जितने भी बछड़ा इत्यादि थे उनसे दूर किया। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा कर दिया। इस प्रकार अब भगवान जो है गिरिराज ये लीला करके एक दिन सब ब्रजवासी बैठे हैं, मैया भी बैठे हैं, बाबा भी बैठे हैं। सब ब्रजवासी कहने लगे, बाबा मैया सब कहने लगे कि लाला तेने 7 दिन तक जो है गिरिराज को उठायो, हमें तो लगे है कि जरूर तू कोई दैव शक्ति है, कोई देवता है तू। भगवान कहने लगे कि अरे ब्रजवासियों, अरे भैयाओ, मैं कहां तुम्हें लग रहा हूं कि मैं भगवान हूं या कोई देवता हूं? मैं तो तुम्हारा लालाई हूं। कहने लगे कि ना हमें लग रहा है। अरे 7 दिन तक हमारा तो हाथ ही ऊपर ना रह सके, पर तेने तो 7 दिन इतने बड़े पर्वत को उठाए के रखियो भैया, तो ऐसा तो कोई भगवान ही कर सके। तो भैया आज भी बहुत से जो भगवान बने हुए हैं, वो कहते हैं अहम ब्रह्मोस्मि, कि मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं। अरे उनसे कहा जाए कि भैया जब तुम भगवान हो तो जरा 7 दिन ऐसे हाथ करके ही रख लो, हैं? पता लग जाएगी कि तुम भगवान हो। यहां भगवान कहने लगे कि अरे ब्रजवासियों भैयाओ, कछु माखन को बल बढ़ो और कछ गोपन करी सहाय, या राधा जी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान कहने लगे या मैं मेरे कुछ ना भैया, क्योंकि कुछ तो तुमने सहाय करी, कुछ तुमने जो माखन मिश्री खवायो वाको बल बढ़ो। और भैया कछु एक सत्य बात तुम्हें बताऊं? ब्रजवासी कहने लगे कि हाँ बताओ। जा देवता की तुमने पूजा करी, वह देवता ने मेरे कान में एक मंत्र बता दियो। कैसो मंत्रो भैया? क्योंकि ऐसा मंत्रो कि मैं जाए देखूंगा, जो मेरे सामने आवेगो वाको सबरो बल मेरे अंदर आ जाएगो। तो तुम्हारो सबको बल, सब ब्रजवासी को बल मेरे अंदर आ गया और मैंने जो है गिरिराज को उठा लिया।
अब ब्रजवासी कहने लगे कि अब तक तो माखन की चोरी करे हो, कभी दूध की चोरी करे हो, कभी दही की चोरी करे हो, अब तू हमारे बले भी चुराने लग गए हो। अरे नंद के, तू तो बड़ा उत्पाती है, अब तू हमारे बले भी चुराने लग गए हो। क्योंकि भगवान तो चाहते थे कि मैं अपने ऊपर कुछ ना लूं, क्योंकि भैया जो समर्थ लोग जो होते हैं वो कभी भी जो है किसी भी बात को अपने ऊपर नहीं लेते हैं। परमार्थ के लिए कुछ करते हैं तो वो जो है उसका श्रेय भगवान को ही देते हैं कि ये तो सब भगवान ने किया है, या अपने बुजुर्गों को देते हैं। जैसे देखो हमारे लोकेश शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, भारत शर्मा जी ये कथा करा रहे हैं, तो इन्होंने माध्यम क्या बनाया कि ये सब हमारे बुजुर्ग करा रहे हैं जी। तो भैया जो समर्थ व्यक्ति होता है वो कभी भी जो है अपने ऊपर नहीं लेता। ऐसे ही एक बार जब श्री राम अयोध्या में आ गए तो बैठे हुए थे, तीनों माताएं बैठी हुई थी। माताओं ने कहा कि श्री राम, आपने इतने अभिमानी और इतने बड़े राक्षस को मार दिया, ये सब कैसे करो? हाथ जोड़ के श्री राम कहने लगे कि मां, इसमें मेरा कुछ नहीं था। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनके कारण दनुज सब मारे। ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा थी, जिनके कारण मैंने इतने दानवों को मार डाला। इस प्रकार कन्हैया कहने लगे कि मेरो या में कछु बल बल नहीं, नहीं कछु मेरो काम। यह ब्रजवासी सब किया और मेरो खाली नाम। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब ब्रजवासी को ही काम हो। मैं छोटो मेरी बैया छोटी, काविद गिरिराज धराऊं। मैया इन ग्वाल बालन को ऋणी सदा रहूं, चाहे कोटि जन्म धरिया। कहने लगे कन्हैया कि मैं इनका ऋणी सदा रहूंगा, इन ग्वाल बालन को, जो कि चाहे मैं अनंत जन्म लेकर के इनका ऋण उतारना चाहूं, फिर भी मैं इनके ऋण को नहीं उतार सकता। क्योंकि इन ब्रजवासियों की वजह से ही तो आज मेरी ये ख्याति हुई है, केवल इनकी वजह से ही आज ये गिरिराज जी मैंने उठाया। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजा ने इस प्रकार भगवान गोवर्धन लीला करते हैं और उसके पश्चात हे राजन एक बार